डिजिटल करेंसी की ही मैं बात करूंगी, क्रिप्टो करेंसी जी। हाँ, यूथ में तो बहुत ही चलन है क्रिप्टो करेंसी का, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। करेक्ट। लेकिन लास्ट बजट में अप्रूवल मिला था कि आप उससे भी जितना पैसा कमा रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, तो एक बिल्कुल। तरीके से हमने उसको मान लिया कि हाँ मतलब ब्लैक मार्केट नहीं है वो, जनरली यूथ के बीच जो एक बनी हुई थी उसको जी। लेकर। क्रिप्टो करेंसी का आप फ्यूचर क्या देखते हैं 2025 में या आगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, इन न्यूमरोलॉजी एवरीथिंग हैज टू हैव अ पैटर्न। क्रिप्टो करेंसी का अभी हमारे पास पैटर्न डबल नहीं है, यानी पिछले 10 साल की ही कहानी है। जब तक ये पैटर्न रिपीट नहीं होता है अपने आप को, तब तक ये कहना कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत अच्छा करेंगी वो प्री मैच्योर होगा, क्योंकि हर चीज को आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि 2008 में क्या हुआ, उसके बाद 2017 में क्या हुआ। ऐसे ही आपको पिछले 3 डेकेड्स को स्टडी करना पड़ता है कि Y2K बूम कब आया, .com बबल का क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस कब आए, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्रिप्टो करेंसी में हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ, अभी तक जो न्यूमरोलॉजी समझ पाई है कि इट इज ऑल अबाउट राहु एंड मंगल, जैसे AI है, जैसे AI है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है, क्रिप्टो करेंसीज भी जो है वो माइंड गेम्स है, मैनिपुलेशन है, इट्स नॉट रियल मनी। और मंगल क्यों? क्योंकि इट कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म इंटरनेशनली। मंगल जो होता है इंटरनेशनल होता है ना, कि कोई रोक टोक नहीं है। हनुमान जी ने सीमा लांघनी है तो लांघ गए, अगर इंडिया से लंका जाना है तो चले गए। तो इसीलिए 2029 ये एक ऐसा साल होगा जहां पे क्रिप्टो करेंसी दुनिया में छा जाएंगी। 2029 में, जहां आपने AI का भी बोला है आपने। तो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट लॉजिकल है, मतलब ठीक है, सेफ है? देखिए, थोड़ा थोड़ा जितना आप सोचते हैं कि अगर हमारा इतना पैसा चला जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 1 लाख है और अगर आप 10,000 रुपये डालते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो मुझे लगता नहीं कि खास बुरी बात है, डालना चाहिए। तो क्रिप्टो में हम इतना कम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं? देखिए, फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है इसमें। क्रिप्टो में चाहे तो आप 100 रुपये भी डाल दें, 5 रुपये भी डाल सकते हैं, 1000 रुपये भी डाल सकते हैं। इट्स लाइक कि आप पूरा स्टॉक, जब इंडियन स्टॉक मार्केट में आप पूरा एक स्टॉक खरीदते हैं, वन स्टॉक, हाँ जी। बट क्रिप्टो में आपके पास ऑप्शंस होते हैं थ्रू अदर ब्रोकर्स दैट यू कैन ओन 0.0001 बिटकॉइन ऑल्सो, ओके, 0.23 इथेरियम ऑल्सो। बिकॉज बिटकॉइन का तो आई थिंक बहुत है वैल्यू। 1 साल पहले 25 लाख का था, आज 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का है, तो 4 गुना हो गया। तो ऐसे लगता है लोगों को कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, जब ये रिटर्न्स आप देखते हैं ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आपने 20-25 लाख रुपए लगाए होते हैं और वो जब 18 लाख रह जाते हैं तो रात की नींद खराब हो जाती है। तो ये जो है ये एक अलग गेम है। और अनसर्टनिटीज, पॉलिटिकल क्राइसिस, इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि दिस इज मनी विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड फॉर नॉर्मल लोगों के लिए। जो एडवांस्ड लोग हैं, डार्क वेब यूज करते हैं, या उनके पास अगर सर्वेलेंसेस हैं तो वो तो ट्रैक कर लेंगे। बट सर ये तो प्योरली राहु है फिर, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड गेन तो राहु ही दे सकता है। करेक्ट, दिस इज प्योर राहु। तभी मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज जो है 4 और 9 पे होती हैं। मैं तो एक सीक्रेट फॉर्मूला और भी अप्लाई करता हूँ, पर्सनली अपने लिए करता हूँ। बाकी जब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं 5 नंबर का यूज करता हूँ। कैसे कैसे करते हैं? आपने कोई स्टॉक लिया तो 500 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी, 50,000 रुपए का, 5 लाख रुपए का। लेकिन जब मैं क्रिप्टो करेंसी यूज करता हूँ तो मैं 4 नंबर का इस्तेमाल करता हूँ। 4 लाख रुपए, 40,000 रुपए। ठीक है, किसी कॉइन के 4 कॉइन्स, इंडिया की एक ऐसा कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक है जिसका नाम, ठीक है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी फंडामेंटल्स बट बिकॉज उसका जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत अच्छा है। फाउंडर्स इंडियन है, तो 3 और 9 का कॉम्बिनेशन वहाँ पे भी बनता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस क्रिप्टो कॉइन्स में भी हैं विच आर फंडामेंटली गुड। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक चोर बाजारी है या काला बाजारी। काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको नहीं समझ में आया उसको कुछ भी समझना है। लोग न्यूमरोलॉजी को भी फ्रॉड कह देते हैं जिसको ना समझ में नहीं आए। लेकिन JP मॉर्गन साहब ने क्यों कहा, ही इज द वेल्थिएस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑफ ऑल टाइम्स। वो क्या कहते हैं, मिलियनेयर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू। तो अगर आप 1 से लेकर 9 तक पैटर्न को समझ गए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कि 1 नंबर ऑयल एंड गैस है, 2 नंबर FMCG है, 3 नंबर बैंक्स है, 4 नंबर राहु है, मेडिसिन है, हेल्थ केयर है, क्रिप्टोस है, 5 नंबर व्यापार है, बिजनेसेस है, 6 नंबर लग्जरी है, 7 नंबर एडवाइजरी है, 8 नंबर ऑटोमोबाइल्स है, मेटल्स है, और 9 नंबर भी मेटल है और साथ में डिफेंस है, EI है। अगर इस पैटर्न को आप समझ गए 1 से लेकर 9 तक,
तो देयर इज हार्डली एनी चांस दैट यू कैन गो रॉन्ग। अब इसके बाद आप गलत कहाँ जा सकते हो, जब आप अपने इमोशंस पे काबू ना रखो। आप ऑल इन चले गए, आपने कहा कि ओहो साल तो डिफेंस का है, सब जायदाद अपनी निकाल दो, लगा दो। बिकॉज यहाँ पे आपको अपनी टाइमिंग भी देखनी है। Exactly. किस दिन लगाना है, कब लगाना है, कौन सी दशा है, कौन सी अंतरदशा है, कौन सी प्रत्यंतर दशा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो साल की शुरुआत हुई, ये साल की शुरुआत हुई कैप्रिकॉर्न के महीने से ज़ोडिएक में, और एक्वेरियस का महीना भी चल रहा है। 2 महीने सैटर्न से गवर्नड है। मंगल शनि थोड़ा सा आपस में बैर रखते हैं, फ्रेंडली भी हैं लेकिन थोड़ा सा बैर रखते हैं, करेक्टिव एक्शंस होते हैं। 2 महीने से आप देख रहे हैं करेक्शंस आ रही हैं। राइट। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है। आज हम 3 फरवरी को अगर बात कर रहे हैं तो ये आपकी 20 फरवरी के बाद ही, जैसे पाइसेस का समय आएगा, जुपिटर का समय आएगा, बिकॉज जुपिटर सपोर्ट्स नंबर 9, मंगल को सपोर्ट करते हैं, यहाँ से आपको वापस रिवाइवल होने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट चलती है वो चलती है सेंटिमेंट्स पे। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, यूएस को जो अभी लीड कर रहे हैं, ही इज एन इमोशनल फेस। उनका समय 2 नंबर का चल रहा है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे हो जाऊं। वो कभी सैंक्शन लगाते हैं, कभी पीछे हटते हैं, तो दैट विल लीड टू अनसर्टेनिटी ओवरऑल इन द वर्ल्ड। तो इस समय मैं कहूंगा SIP इज द बेस्ट फॉर्मूला। ऑल इन नहीं जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा जब भी मार्केट करेक्शन दे, इन सेक्टर्स में जो हमने डिस्कस किया है, लगाना चाहिए। डिफेंस, AI, ऑयल एंड गैस, जरूर लगाना चाहिए। देखिए, आपके लिए मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दूंगी कि यहाँ हम सिर्फ नंबर्स के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक नॉलेज के बेस पे बात हो रही है कि न्यूमरोलॉजी में क्या लिमिटेशंस हैं या क्या प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं। अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी जिससे भी आप एडवाइस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाइए। थोड़ा सा ना सर गोल्ड पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 ही जगह जनरली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो शेयर मार्केट हो या फिर गोल्ड बॉन्ड हो या गोल्ड हार्ड गोल्ड हो। रेट्स को लेके ना बड़ी बातें कही जा रही हैं, और 2024 से ही हम लास्ट से सुन रहे हैं कि 25 में 1 लाख पार जाएगा, 1.5 लाख भी प्रेडिक्शन लोगों ने किया है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात देखें तो भी लोगों के अपने अलग लॉजिक है, न्यूमरोलॉजिस्ट ने अलग लॉजिक दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपका देखिए 2024 वाज 1 ईयर जहाँ पे हमने प्रेडिक्शन दी थी गोल्ड के लिए, जब 60,000 पे था, हमने कहा था 80,000 जाएगा और वो गया। अभी जो गोल्ड है वो एक ऐसी स्थिति पे है जहाँ पे उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन सेंसेक्स और गोल्ड के बीच में रेस चलने वाली है कि 1 लाख पे पहले कौन पहुंचेगा। और जहां तक मेरी उम्मीद है कि सेंसेक्स पहले पहुंचेगा, जबकि सेंसेक्स अभी पीछे है। 76,000 पे सेंसेक्स है और 84,000 पे गोल्ड है। अगर हम बात करें तो 8,000 अंक पीछे है, लेकिन इट्स मैटर ऑफ टाइम जब सेंसेक्स जो है दौड़ लगाना शुरू करेगा। ये जब बृहस्पति का टाइम आएगा, शुरू हो जाएगा, दौड़ लगानी शुरू करेगा, और तब देखा जाएगा कि गोल्ड और सेंसेक्स में से पहले कौन पहुंचता है। जिसमें मुझे लगता है कि 2026 की शुरुआत में 1 लाख जो है सेंसेक्स पहले पहुंचना चाहिए। गोल्ड को वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी रहेगी गोल्ड के अंदर। सैंक्शंस जो हैं, अगर तो सैंक्शंस इम्पोज रहे जो ऑयल एंड गैस पे हैं, तो ऑफ कोर्स गोल्ड बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो डेफिनेटली सेंसेक्स विल आउटबीट गोल्ड। सर सेंसेक्स कौन से नंबर पे आता है? वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, सेंसेक्स 8 नंबर पे आता है। अरे बाप रे। और गोल्ड भी 8 नंबर पे आता है। तो जो हम कहते हैं कि 8 नंबर बहुत बुरा है, उसी के चक्कर में आप भाग रहे हैं जिंदगी में। सही बात है। 8 नंबर को ही सब चाह रहे हैं। ओके। तो सेंसेक्स और गोल्ड दोनों ही 8 नंबर पे आते हैं। एक 26 पे आता है, एक 17 पे आता है, वो अलग बात है। और तभी आपने देखा कि 8 नंबर के समय में दोनों ने बहुत छलांग लगाई 2024 में। इस साल लेकिन दोनों जो है आगे पीछे रहेंगे, ठंडा गर्म। लेकिन 2026 में जैसे ही क्लिक होगा समय, सेंसेक्स विल बी द फर्स्ट वन टू रीच 1 लाख रुपीस। ऐसा जरूर होते हुए हम देखेंगे।